हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बाबर से संबंधित वही प्रश्न बताने जा रहा हूं जो अनेक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1, बाबर का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1583, फरवरी 1483, फरवरी 1484, फरवरी 1485। आप लोग को 5 सेकंड के लिए टाइम दिया जा रहा है, बताइए। इसका सही आंसर विकल्प होगा फरवरी 1483, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, हुमायूं, लोदी, शेर शाह सूरी। इसका आंसर उमर शेख मिर्जा, ऑप्शन ए। बाबर के पिता किस राज्य का शासक था? ऑप्शन ए फरगना, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प होगा फरगना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बाबर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए कुतलुक निगार, ऑप्शन बी बानो बेगम, अजीमा बानो बेगम, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा कुतलुक बेगम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसके समान पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर को बाबर की उपाधि मिली? ऑप्शन ए बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बाघ। इनको बाघ की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे जन्म से ही बहुत ही निडर और हिंसक जाति के थे, इसलिए इनको बाघ की उपाधि दिया गया। ये बहुत ही डरपोक नहीं थे अन्य बच्चों की तरह, यह निडर थे, इसलिए इनको बाघ की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, कितने वर्ष की आयु में बाबर फरगान का शासक बना? ऑप्शन ए 12 वर्ष, नेक्स्ट 13 वर्ष, 25 वर्ष, 32 वर्ष। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए 12 वर्ष होगा। इन्होंने, आप लोग सोचिए कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने शासक बन गया, यानी राजा बन गया। और आजकल बच्चों जो है 3-4 में पढ़ रहे हैं 12 वर्ष की आयु में, और देहात के बच्चों तो 1-2 क्लास में पढ़ रहे हैं। यह बहुत ही सोचने योग्य बात है। वह बालक शुरू से ही तेज था बाबर, और निर्भीक था, ढीठ था, वह डरपोक नहीं था, इसलिए उसकी उपाधि बाघ से की गई थी। कंपेयर। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर को बादशाह की उपाधि कब मिली? 1507, 1509, 1607, 1784। इसका सही विकल्प 1507 ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का प्रथम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध हुआ? बाबर का प्रथम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध हुआ? ऑप्शन ए भिलाई जाति, यूसुफजाई जाति, शेख जाति, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बी यूसुफजाई जाति। बाबर यूसुफजाई जाति के विरुद्ध थे, उसको नहीं देखना चाहते थे, इसलिए ये इनके विरुद्ध थे। इसका सही आंसर यूसुफजाई जाति होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1483, 1516, 1519, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर 1519 ऑप्शन सी। बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 30 जून 1526, कोई नहीं। इसका सही आंसर 21 अप्रैल 1526 ऑप्शन ए। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? अर्थात पानीपत के युद्ध में कौन जीता? बाबर, शेरशाह, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा। इसका आंसर बाबर ऑप्शन ए। बाबर का पांचवा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, अफगान शासक, कोई नहीं। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी होगा आंसर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सैनिकों का एकजुट होना, तोपखाने का प्रयोग, बंदूक का प्रयोग, टैंक का प्रयोग। इसका सही ऑप्शन तोपखाने का प्रयोग होगा। युद्ध में तोपखाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के बल पर बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध जीत गए थे।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था? बाबर की नीति, तुगलमा युद्ध नीति, मोहम्मद बिन तुगलक नीति, नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं। इसका सही विकल्प तुगलक युद्ध नीति। सॉरी, गलत हो गया। तोपखाने बी, इसका सही आंसर बी होगा, तुगलमा युद्ध नीति। नेक्स्ट प्रश्न, है पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? किसी भी युद्ध में निशानेबाज की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक उसी प्रकार बाबर के दो महत्वपूर्ण निशानेबाज थे जिन्होंने युद्ध का भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण थे। ऑप्शन ए उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, गयासुद्दीन और मुस्तफ़ा, शेर खान और मुस्तफ़ा, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1526, 27 मई 1526, 27 जून 1526, 27 जुलाई 1526। इसका सही आंसर होगा 27 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर किसके साथ युद्ध किया? राणा सांगा, शेर शाह सूरी, हुमायूं, बाबर। इसका सही ऑप्शन ए राणा सांगा। बाबर तथा राणा सांगा के बीच युद्ध कब हुआ था? कब तथा कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 17 मार्च 1527 खानवा, 8 मार्च 1527 खानवा, 16 मार्च 1920 खानवा, 18 अप्रैल 1920 खानवा। इसका सही आंसर 17 मार्च 1527, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर किसके साथ युद्ध किया? मेदिनी राय,
शेर शाह तुगलक, फिरोज शाह, अकबर। इसका सही आंसर मेदिनी राय, ऑप्शन ए। बाबर तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध सॉरी बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन ए बाबर, मेदिनी राय, राणा सांगा, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध, घाघरा युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर तथा लोहानी अफगानों के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए बाबरनामा। बाबर के आदेश पर अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अनेक बार पूछा गया है। मीर बाकी, मेदिनी राय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन मीर बाकी होगा। इन्होंने ही मीर बाकी जो था, यह बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर का मंत्री जिसने अनेक मदरसों का निर्माण करवाया था, बाबर का वह कौन ऐसा मंत्री था जिसने अनेक मदरसों का निर्माण कराया? ऑप्शन ए सैयद मकबर अली, सैयद अली शायद, दोनों, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए सैयद मकबर अली। बाबर की मृत्यु कब तथा प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। सही है। बाबर की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में है? इसमें आंसर में कहाँ छूट गया है, इसमें होगा कितने वर्ष की उम्र में और कितने किस सन में। क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में है? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1530 आगरा, 26 दिसंबर 1530 दिल्ली। ऑप्शन बी देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी रहना चाहिए, तो डबल बी
हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। सी नंबर में रहेगा 26 दिसंबर 1848 कोलकाता। डी में है कोई नहीं। प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में हुई थी। इसका सही आंसर 26 दिसंबर 1530 आगरा, 48 वर्ष की उम्र में। यानी ऑप्शन ए प्रश्न भी सही है, प्रश्न भी सही है और आंसर भी सही है। ऑप्शन ए सही होगा। देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रश्न राइट है और ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, सुधार कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया। यानी बाबर जब मर गया, यानी उसकी मृत्यु हो गया, तो उसको कहाँ दफनाया गया। आरामबाग, आगरा, दिल्ली, काबुल। इसका सही ऑप्शन ए होगा आरामबाग। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर प्रश्न फ्रेंड्स, बाबर को के जगह पर बाबा लिखा गया है, यह बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। यानी बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। ऑप्शन ए हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सही आंसर हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न। बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। सही प्रश्न है बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है। बाबर लिखने में अशुद्धि है। प्रश्न है कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन ए हुमायूं, जहांगीर, अकबर, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हुमायूं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आने वाले समय में और वीडियो बना सकूं और मैं उत्सुक हो सकूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।